ये पूजा स्टूडियो एटा अलीगंज रोड और ये पूजा स्टूडियो के माध्यम से आज रामायण का आख्यान लेकर के चल रही हूँ। तो ध्यान दीजिए कि मैंने ओम नाम परमात्मा समर लहे जगदीश, गुरु अपने उस्ताद के झुकी चरण नभाऊ, शीस राम गुण गाइले। गुरु चंदन हमनी बरी, गुरु सागर हम कीच, जहाँ गुरु के चरण हैं वहीं हमारो शीस राम गुण गाइले। संत हमारी आत्मा हमें संत सिरमौर, सबको सीताराम है सो अपने अपने ठहर राम गुण गाइले। भूमिया मनाऊ जाई गाँव की अखेरे किया चावल माई रे। भूमिया मनाऊ जाई गाँव की अखेरे किया चावल माई रे। अरे जोटिया कालिया समरो कलकाथे किया कलकाथे गी। अरे वेलोन शारदा माई सोने मैया मेरी बात रे। गुरगे सुमेरो नगर कोट की सोने मैया मेरी बात रे। Esa
किस गाली जे नाम रे। अरे मैं तारी पहले सुमरो माता पिता को माता पिता को। ये लकी को छपा सारे पैरा तुझे कैसे मनाइए अरो कैसे गाली जे नाम रे। तुझे कैसे मनाइए अरो कैसे गाली जे नाम रे। माता टेके पैरा माता टेके तीजे कैसे मनाइए अरो कैसे गाली जे नाम रे। तीजे कैसे मनाइए अरो कैसे गाली जे नाम रे। अरे मेरे भाई तीजे सुमर गुरु अपन का गुरु अपन का। नवे त्या
कथा शुरू अब होती है, अब अयो वीर हनुमान रे। कथा शुरू है मेरी होती है, तुम अयो वीर हनुमान रे। अरे बजरंगी लक्ष्मण राम सिया कौन के सिया कौन के घुमाइयो बैठी विमाना सीता के जन्म से लेकर के स्वयंवर तक और ये कथा लेकर के चल रही हूं। इनके कैसेट के निर्माता हैं संजीव भाई और एटा स्टूडियो अलीगंज रोड पूजा स्टूडियो के माध्यम से और ये रामायण का आख्यान लेकर के चल रही हूं। आगे देखिए सीता का जन्म कैसे हुआ, कहां से हुआ। कि रावण लंका में रावण के पिता विशेषरवा थे। विशेषरवा की राजधानी में दरिया बहता था, नदी बहती थी, उसमें नवका पड़ता था। उस नवका में बैठ करके लोग पल्ली पार जाते थे। एक समय की बात, सत ऋषि पहुंच जाते हैं तो नवका में बैठे हैं तो विशेषरवा ने कहा, विशेषरवा बोला कि मुझे कर चाहिए। ऋषि कहने लगे मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो विशेषरवा ने ऋषियों का रक्त निकाल लिया और रक्त निकालने के बाद और घड़ा में बंद करके रख दिया। ऋषि ने श्राप दिया कि ऋषियों का रक्त तूने लिया है, ये तेरा रक्त तुझे ही खा जाएगा और इस रक्त से तेरे परिवार का विनाश होगा। ये बात जैसे ही सुना है तो कहा, धीरे धीरे वो पाप का घड़ा भर गया। तो विशेषरवा ने वो घड़ा लेकर के और लला बंटू जनकपुरी में गड़वा दिया। जनकपुरी में गड़वाने के बाद 12 साल की सूखा पड़ जाती है। जब सूखा पड़ जाती है तो राजा जनक और मां सुनैना ये दोनों मिलकर के और हल चलाने के लिए निकले हैं। लेकिन सूखा इतनी भयानक पड़ी हुई थी कि पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे थे। कि जनकपुरी में सूखा पड़ी कोई बरसत नाय जल नीर रे। जनकपुरी में सूखा परिया बरसत नाय जल नीर रे।
अरे मेरे भैया पार बरस किया सूखा पड़ गई, सूखा पड़ गई। ए बस पाछी रहे गुलाए पक्षी अकुलाने लगे हैं। उसी समय राजा जनक जनक भूपा हर लेकिन करे संग सुने ना नारी रे। जनक भूपा लेकिन करे संग सुने ना नारी रे। अरे मेरे भैया दोनों मिलके भोम जोती रहे, भोम जोत रहे। हल अटक गया। उसी समय जनक ने हल को तो बंद कर दिया। भूमि में जोतना बंद करके उस घड़ा के पास पहुंच जाते हैं। घड़ा खोदने लगे। धूप में घड़ा खोद भाई, धूप में घड़ा लो खुदवाए। खोद के घड़ा देख रह जाए, खोद की घड़ा देख रह जाए।
बैठे जनक और अपने भवन में पहुंच जाते हैं भक्तों। वैसे ही सुनैना कहने लगी है, महाराज आज लड़की तो 6-7 दिन की हो गई है, लेकिन मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जनक कहने लगे, बताओ कहिए। हे नार सुनैना कहे भूप से सुनो हमारी बात रे। दिना बीती गए 6 महलन में ब्राह्मण ले बुलवाई रे। दिना बीती गए 6 महलन में ब्राह्मण ले बुलवाई रे। अरे ढोलकिया ये तनिया भात सुनिया रानी जी, सुनिया रानी जी। हे जन ब्राह्मण लय बुलावाए। जैसे ही कहा है जनक से कि ब्राह्मण को बुलवा लीजिए, तो ब्राह्मण अपने जनक के भवन में आए हैं। तो सुनैना से कहने लगे, ब्राह्मण जनक ने लय बुलाए। ब्राह्मण जनक ने लय बुलाए। चौक अंगन पुरवाए। चांदन चौक अंगन पुरवाए। सब पंडित ने वचन सुनाए। सब पंडित ने वचन सुनाए। रहे आज बिनवाए। राशि रहे आज बिनवाए। अरे ज्योतिया धर दो ना बन लिया को सीता, लिया को सीता। तो शक्ति अवतार में ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं और इधर सीता धीरे 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 जनक के आंगन में 4 साल की हो जाती हैं
और जनक के आंगन में कदम का पेड़ खड़ा था, उस पर आकर के मैना और तोता बैठ जाते। वो आपस में बतला रहे थे कि मैना, हाँ कहिए प्रीतम, अरे ये जो जनक के घर में लड़की है सीता, जब तक जनक के घर में रहेगी तब तक ये सुख और आनंद भोगेगी, और इसकी शादी रामचंद्र के साथ में होगी, लेकिन ये महलों में नहीं रह पाएगी, इसके नसीब में वनवास लिखा है। जैसे ये इतने शब्द सुने हैं, वैसे ही सीता ने जनक को आदेश दिया, कहा पिताजी इस तोता और मैना को पकड़ के मेरे पास लाओ। सीता जी की इतनी बात सुन के जनक ने जरा भी देर नहीं करी। ये सीता कहे पिता अपने से मैना लेहु पकड़ाई रे, कदम पे तोता बोले बोले करम किया बात रे, तो बैठ कदम पे तोता बोले बोले करम किया बात रे। अरे मेरे भैया ये तनिया बात सुनिया बिटिया की, सुनिया बिटिया की। अरे फिर लाए अब हेलिया बोला बहेलिया को बुलवाया और कहा इस कदम पर मैना और तोता बैठे हैं, इन्हें फंसा लीजिए। कदम पे जाल रहे डलवाए, कदम पे जाल रहे डलवाए, जन में ना लई फसाए, हर जन में ना लई फसाए, पकड़ के में ना लिया डेगलाए, पकड़ के में ना लिया डेगलाए। अरे मेरे भैया मैं ना आज फंसी है पिंजरा में, फंसी है पिंजरा में। अरे लगो तो तहाता ना है
पिंजरा में फंसी रोधन कर रही है। क्या कहती है लला गिरंदर? मैना आज फंसी पिंजरा में, मैना आज फंसी पिंजरा में, मैना फंस गई है पिंजरा में, अपने पति का सोच कर रही है। कह रही है कि आज मैं पिंजरा में फंसी हूँ, मेरे पति का पता नहीं कहाँ है। मैना कहे आज पिंजरा में मेरी जान बचन किया नाई रे। काला के काला फंसिया पिंजरा में, कौन बचावे आई रे। अरे मेरे भैया पति बिना जीवन ख्वार हमारो, ख्वार हमारो। ए विपदा में छोड़ गए संगा, समाए जाओ तो मैं पते बिना कोई अनाए रे। देहिया सराप आज सीता को सोने लह कान लगाई रे। शराप को दे रही हूँ कि जिस दिन तू महलों से निकाली जाएगी, तेरे पति से बिछड़न होगा, उस दिन तू भी गर्भ से ही होगी। आज मैं अपने पति की वियोग में और मैं भी गर्भ से जा रही हूँ। आज मैना पिंजड़ा में प्राणों को त्याग देती है और वही मैना और तोता त्रेता में आकर के धोबी और धोबिन बने थे। और इधर धीरे धीरे सीता 5 साल 5 महीना 7 दिन की हो जाती है। थोड़ी सी उम्र में
जनक के पास में शिव धनुष रखा हुआ था, जो महात्मा दधीच की पिनाक की हड्डी का बना हुआ था। उसे किसी जवान ने कभी हिला भी नहीं पाया, लेकिन मां सुनैना न होने के कारण सीता जी ने उस धनुष को उठा करके रख दिया, उसके नीचे लीप दिया। जब ये संवाद जनक ने सुना तो जनक ने एक दिल में ठान ठानी है। कौन सी लला सत्यदेव? जनक ने ठान जी घर में ठानी, जनक ने ठान जी घर में ठानी। तोरे कोई धन सल लिया त्यों ब्याई, तोरे कोई धन सुसिया त्यों ब्याई। जनक रहल चिठिया लिखवाई, भूपन चिठिया दई भिजवाई, भूपन चिठिया दई भिजाई। अरे मेरे भैया तोड़े धना सा हो जो जोधा हो कोई जोधा। अरे वाके संगा देओ लाली विवाहे, पास में पत्र भेजे हैं और इधर ऋषि यज्ञ कर रहे थे वन में। कौशल मुनि को यज्ञ नहीं करने दिया निश्चरों ने, तो कौशल मुनि कहने लगे अब मैं दशरथ के पास जाऊंगा और राम को लेकर के आएंगे, क्योंकि राम बाण विद्याधारी हैं, और तब हम आकर के बनी में यज्ञ करेंगे। तो कौशल मुनि अवधपुर के लिए चल देते हैं। कौशल मुनि फिर चले दाए, कोई पहुंचे अवधपुर जाई रे। कौशल मुनि चले दाए और पहुंचे अवधपुर जाई रे। दशरथ जी के पास जाए के कहना लगे समझ आई रे। दशरथ जी के पास जाए के कहना लगे समझ आई रे। अरे मेरे भैया
दशरथ जी कहने लगे, महाराज ये तो बारे बारे बच्चे हैं, वन में जाने लायक भी नहीं हूं, कोई जरूरत ऐसी हो तो हमें आदेश कीजिए। वैसे ही ऋषि कहने लगे, नहीं मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही जरूरत है। वैसे ही दशरथ समझा करके कहने लगे, चला महावीर, मेरे बारे ये दोनों राजकुमार, मेरे बारे ये दोनों राजकुमार, बना जाए लाहे गनाए। मुख में तो दबे रहू ना घर पाना, हाथन पे में दिया लाला उम्र है, हाथों पे मेहंदी रखी है, बाण चलाने के काबिल नहीं है, मुख में पान लगा है, ये बात करने लायक नहीं है, आज्ञा दो तो मैं चलने के लिए तैयार हूं। वैसे ही कौशल मुनि कहने लगे, अगर राजा की जरूरत होती तो एक आवाज में हजारों राजा आते मेरे पास, लेकिन नहीं, मुझे तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ही जरूरत है। और जैसे ही क्रोधित हुए हैं, दशरथ समझ गए मेरे बच्चों को ये श्राप दे देंगे। वैसे ही दशरथ जी ने राम को जाने के लिए आज्ञा दी। दैया गर सिया उठताए, दहिया गर सिया उठताए, राम लखन को संग में लाए, राम लखन को संग में लाए, कटबनी में पहुंच गए आए, कटबनी में पहुंच गए आए, सरजुआ तीर पहुंच गए आए, सरजुआ तीर पहुंच गए आए। अरे मेरे भैया कौशल मुनि कहता रघुवर से, कहता रघुवर से, ये जान सचरा रहे सताए,
इस वन में आगे निकलने नहीं देंगे, राक्षस बहुत हैं। तैसे ही रामचंद्र ने क्या काम किया लला बंटू, साधो बाण रामचंद्र जी ने धनुष पे धरो जमाई रे। साधो बाण रामचंद्र जी ने धनुष पे धरो जमाई रे। अरे ढोलकिया छोड़ो भाट रामचंद्र जी ने, रामचंद्र जी ने हे बसो पाछी राए अकुलाए। सोनिया दहाड़ा जवाइन सचरन भाज परे वहराई रे। सोनिया आवाज जोन सचरन भाज परे वहराई रे। अरे ढोलकिया ने करी ताड़ काया दिया लगे पानी लगे। हेवा तो राम पे परिया तुराइया। रामचंद्र जी ने ऐसा बाण मारा, ताड़का के सीना में समा गया। सीना में समाया है, ताड़का का वध कर दिया है लला बंटू। वध करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौशल मुनि के साथ चल देते हैं। मार ताड़े कार से उठ दाए, मार ताड़े कार से उठ दाए। राम लक्ष्मण को संग में लाए, राम लक्ष्मण को संग में लाए। पहुंचे विकट वनिया में जाए, पहुंचे विकट वनिया में जाए। अवर रघुवर ने गिरा सुनाए, सुनाए। अरे गुरु जी कर ले आज कुटिया पे, अपनी कुटिया पे।
सेवा में तैयार खड़ा हूँ। मैं निश्चरों को देखता हूँ कि कौन आता है। जैसे ही कौशल मुनि ने अपनी कुटिया पर यज्ञ की है तो बताया है लला बंटू, अब हवन में यज्ञ में हर जगह सुहा का शब्द आता है और सुहा नाम सूर्य की पत्नी का था। जैसे ही ऋषि ने यज्ञ में सुहा का शब्द उच्चारा और वैसे ही मारीच और स्वाहु निकल पड़े। मारीच और स्वाहु निकल आते हैं जो रावण के मामा थे। आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम से युद्ध होने लगा। युद्ध हुआ है तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मारीच को 7 समुद्र के पल्ली पार फेंक दिया था और स्वाहु का वध किया। वध करने के बाद अब कहा है कि अब तुम यज्ञ करो और मैं खड़ा हूं। ऋषि को यागे हवन रेखा रहवा है। ऋषि को यागे हवन रेखा रहवा है। सेवा में लक्ष्मण रामा तब तक